बेटा आज प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो भी उसका भी 5वां क्वेश्चन। बेटा आज 5वां क्वेश्चन करेंगे। कल लेक्चर में हमने ये जस्ट यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे बेटा, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ प्रश्नावली 5.1 क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा इसमें वही काम है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी हो तो सारो अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एपी है, यदि एपी है तो सारो अंतर क्या करो, ज्ञात करो, और आगे के 3 पद और ज्ञात करो। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम बेटा एपी होती है नहीं होती है किस पे निर्भर करती है, सार्वंतर पे, यानी डी के मान पे। और डी तो वैसे पूछा भी है, यदि सार्वंतर सेम आ गया तो एपी है, सार्वंतर सेम नहीं आया तो क्या नहीं है, एपी नहीं है। दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत इजी बेटा, ये बहुत ही इजी। अब एपी है या नहीं है उसके लिए डी के कितने मान निकालने पड़ते हैं, 2 बार, और दोनों मान क्या आने चाहिए, सेम। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एपी है या नहीं है, वो पूछ रहा है बेटा इनमें से कौन सा एपी है, वो पूछ रहा है कि एपी होगा तो डी का मान सेम आएगा, तो 2 बार निकालना है डी का मान। तो यहाँ पे एक का मान कौन है भैया, एक का मान है 3 शुरुआती पदी। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो डी का मान कितना आ गया बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कौन, √2। यहाँ पे डी का मान तो √2 आ गया। अब हम ए बार निकाल लेंगे इसको, a3 माइनस a2, a3 कौन है, ये रहा 3 प्लस 2√2 माइनस ये, बेटा माइनस लगाए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बेटा, 2 संख्या है एक साथ। यदि एक संख्या होती तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 संख्या है, बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। बेटा आप सभी को पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है बेटा। अब देखो बेटा ये दोनों प्लस के दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। क्यों, ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस है। बेटा 3 में से 3 चल जाएगा, तो डी का मान आएगा 2√2 माइनस √2। बेटा इसको सोल्व करोगे ना तो डी का मान आएगा √2। चाहो तो इसको लगा लो या ऐसे मत लगाओ कुछ भी, डी का मान सेम आएगा बेटा। और एक चीज बता दूं बेटा, रूट की संख्या को सोल्व कैसे करते हैं सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो भाई इधर देख लेना रफ में। इसको सोल्व करने का तरीका होता है बेटा, जो रूट की संख्या है ना उनको है ना हम वैसे मान के करते हैं ना, एक्स मान के, कुछ भी एक्स मान के कर लेते हैं, वैसे भी समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो तो ऐसे देखो बेटा, रूट में क्या कॉमन आ रहा है भैया, √2 आ रहा है, जो कॉमन लेता है उसी का क्या देना पड़ता है, भाग। √2 का इसमें भाग दूंगा तो √2 से √2 कटेगा, बचेगा कौन, 2। चिन्ह किसका बेटा, माइनस। √2 का भाग √2 में दूंगा, कितना गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को इससे गुणा करूंगा तो √2 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही 5√3 माइनस 2√3, तो वही √3 कॉमन आ जाएगा, वैसे आंसर दिख रहा है 5 में 3 2 गया तो 3√3 आएगा आंसर, ये आएगा। कैसे आएगा देखो, वही तरीका है, √3 को कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब उसी का क्या देना होता है, भाग। √3 का √3 में भाग दे दिया, 1 आएगा, और साथ में 5 से गुणा होकर 5, ये √3 का बाद √3 से √3 कटेगा, बचेगा कौन, 2, घटाएंगे तो क्या आ गया, 3√3। आया समझ में। यदि ऐसे नहीं आया समझ में तो एक तरीका और है समझने का बेटा, रूट की संख्या यदि सेम है तो उसको है ना एक्स या वाई में से कुछ भी मान लो, जैसे एक्स मान लो, इसकी जगह मैंने एक्स मान लिया तो ये भी क्या होगा फिर एक्स, तो 2x माइनस एक्स क्या होगा, एक्स का मान क्या माना था मैंने भी, √2। ऐसे ही रूट में संख्या है ना उसको एक्स वाई में कुछ भी मान लो, सेम संख्या हो तो, सेम संख्या है √3 इसको एक्स मानूंगा तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा फिर एक्स, क्योंकि सेम है। 5x में से 2x गया तो 3x आएगा, नहीं आएगा। और x को माना क्या था मैंने, √3, तो 3√3 आया, नहीं आया। ये चीज का ध्यान देना बेटा। डी का मान आ गया
सेम आ रहा है, अतः ये P है, लिख दो, अतः यह AP है। अब AP है तो अगले कितने पद निकालने थे बेटा? 4। तो 4 कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना बेटा, पांचवा पद A5 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 4D। लिखो A का मान कितना था? 3 था, प्लस 4 का 4, और D का मान कितना है? √2। 3 प्लस 4 √2, आप जानते हैं 4 √2 आएगा, फिर 3 प्लस 5 √2 आएगा, फिर 3 प्लस 6 √2 आएगा। अब मैं इधर कर देता हूं बाकी काम। A6 A7, A6 को क्या लिखूंगा मैं? A प्लस 5D, इसको क्या लिखूंगा? A प्लस 6D। A का मान कितना है? A का मान 3 था ना यार, 3 प्लस 5 का 5, D का मान कितना है? √2, 3 प्लस 6 √2। अब बताओ बेटा, समझ में आया नहीं है आपको? ये है आसान, बस आपको तकलीफ आएगी कि सर इसको रूट को घटाए कैसे। बेटा घटाना बहुत आसान होता है, सेम रूट होता है तो उसको x समझ के माइंड में x समझ लिया करो। तो 2x माइनस x, तो x में x को मैंने माना क्या है अभी? √2, तो √2 आ गया, ठीक है। यदि रूट में संख्या सेम हो तो डायरेक्ट घटा दिया करो। 2 इधर कुछ नहीं, तो 1 2 में से 1 है तो 1, और 1 के साथ वो √2, तो 1 √2 लिख दो या √2 एक बात है, ठीक है। आपको अब समझ में आया नहीं आया मेरे को कमेंट कर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्पीड में करा रहा हूं बेटा, बहुत ही इजी है इसलिए। अब देखते रहो जवाब। जब A का मान कितना है? 0.2, तो D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 0.22 माइनस करेंगे 0.2, तो घटाते ही आ जाएगा 0.02। बेटा घटाना आना चाहिए, पॉइंट इसी में पॉइंट होना चाहिए, इधर पॉइंट तो 0.22 या 0.2, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लेंगे हम, ठीक है ना। अब D का मान है वो निकाल लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 0.222 माइनस 0.22, घटाओगे तो 0.002। D के मान अलग लगा रहे, अतः ये P नहीं है, अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन चाहो तो रीजन लिख देना, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है, ये लिख देना। अब बेटा ये तो दिख रहा है ये AP है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। और बेटा एक काम करना, ये आपके लिए होमवर्क है करना, ठीक है। कैसे करोगे? देखो जैसे A का मान 0 आ गया, D का मान निकालोगे तो क्या लिखा? A2 माइनस A1 निकालते ही क्या जाएगा? -4 माइनस 0, तो माइनस का कितना हो गया? 4। D का मान 2 वो निकालना पड़ेगा, आपको पता है। तो A3 माइनस A2, A3 कितनी है? -8, सूत्र में माइनस, ये खुद का माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा? -8 माइनस माइनस प्लस, और घटाते कितना गया? माइनस का 4। सेम है, अतः ये AP है, इसलिए अतः AP है तो आगे वाले 3 पद निकालना है, वो स्वयं को निकालना है बेटा। आप बताने समझ में आया नहीं है आप? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 चौथे का और 9वां, यानी 8 और 9 आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी है। वैसे मैं बता ही देता हूँ बेटा, -1/2 -1/2 -1/2 बेटा AP है, क्योंकि आप इसको घटाओगे ना तो हर बार घटाते 0 आएगा, अंतर सेम आना चाहिए, अंतर सबका 0 आ रहा है, तो ये AP है बेटा। इधर 1 3 9 27 आप घटाओगे ना इसको, तो ये AP नहीं है बेटा। इनका अंतर 2 आएगा, इसका अंतर आएगा 6, अंतर ही चेंज, तो AP नहीं होगी बेटा। क्योंकि AP होती क्या है? जिसका सार्वअंतर समान हो, यानी D का मान क्या हो? समान हो, उसे हम AP बोलते हैं। तो ये ऊपर वाली तो AP है, नीचे वाली AP नहीं है, तरीके से आपको करना है।
यदि नहीं आए समझ में तो कमेंट करके जरूर बता देना, आपको अगले लेक्चर में मैं इनको करवा दूंगा फिर। लेकिन घर पे है ना प्रयास जरूर करना बेटा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे आप 5.2 करोगे ना, वो बहुत आसान लगेगी आपको, लेकिन आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बेटा। यही चीज है वहां पे भी, और 5.3 में भी यही मिलेगी, लेकिन वहां पे सम मिलेगा, उनका योग मिलेगा। 5.2 में सूत्र मिलेगा, लेकिन हम सूत्र का यूज बहुत कम लेंगे, हम फॉर्मूलों को मनाएंगे और लगाएंगे। देखो अभी एपी है या नहीं है, तो दिख रहा है भैया A 2 A 3 A 4 है, तो एपी होनी चाहिए। और ये भी दिख रही है भैया A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, ये भी एपी होनी चाहिए। लेकिन इनमें से एक तो एपी है और एक एपी नहीं है। करके देखते हैं बेटा, वैसे ये एपी है और ये एपी नहीं है, देखते हैं करके देखो बेटा। यहाँ पे ए का मान क्या है भैया, ए का मान तो ए ही है, ए का मान तो क्या है ए ही है, तो क्या लिखता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता फिर। डी का मान क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A माइनस A, घटाऊंगा तो क्या गया A। डी का मान क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 A1 A2 A3, A3 कितना है 3A माइनस 2A, घटाऊंगा तो क्या हो गया A। बेटा सार्वंतर दोनों का सेम आ रहा है, अतः ये एपी है, और ए का मान भी ए ही है, ए का मान भी क्या है ए ही है, और डी का मान भी क्या है ए ही है, अतः यह एपी है। रीजन लिख देना चाहो तो, क्योंकि सार्वंतर है समान, चाहो तो लिख दिया करो बेटा, हमारा बाप का क्या जाता है, लिख दिया करो, क्योंकि सार्वंतर समान, अतः ये एपी है। और एपी क्यों है, क्योंकि सार्वंतर क्या है बेटा समान है इसका। अब देखो बेटा आगे वाले पद निकाले, कितना बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां चाहिए, पांचवा छठा सातवां। पांचवा क्या होगा A प्लस 4D, ये क्या होगा A प्लस 5D, ये क्या होगा A प्लस 6D। A कम D होता है, आपको बताइए तो। अब बताओ भैया A का मान यही है प्लस 4D, D कितना है D का मान A है, तो कितना हो गया 5 पे, फिर 6 है, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 7 है। चलो जब जब ये लो, ये 5 तो कहां से पता है ना, ये रहा 6 कहां से, ये रहा डायरेक्टली। अब ये देखो एपी है क्या बेटा, एपी नहीं है, ये मैंने बताया एक तो एपी है एक एपी नहीं है, ये एपी है लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है अभी करके दिखाता हूं बेटा। यहाँ पे मैं घटा तो दिया, यहाँ पे घटा नहीं सकता, पावर सेम होनी चाहिए। इनकी पावर कितनी थी, दोनों की 1 1 1 1 थी, ये तो 3 तो मल्टीप्लाई में गुणांक है इनके, कोफिशिएंट है। क्या बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ए का मान तो यही है, डी का मान निकालो, डी का मान होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A। बेटा A स्क्वायर में से A नहीं कर सकता, ध्यान रखना, पावर सेम होनी चाहिए तो ही घटेगा या तो ही जुड़ेगा। बेटा मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन घटता नहीं है ना जुड़ता है, पावर सेम होनी चाहिए। फिर क्या करें, फिर एक ही तरीका है, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या है तो दोनों में ही क्या जाए भाग, कॉमन का मतलब उस संख्या का क्या जाना चाहिए भाग। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे A 2 बार है, A 1 बार, तो A तो आएगा ना कॉमन। अब एक का भाग A स्क्वायर में दूंगा तो एक है माइनस, अब एक का भाग एक A में दूंगा तो कितना आ गया 1। अब दोबारा निकालो, A3 माइनस A2, A3 A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब कॉमन क्या लूं भैया, कॉमन अधिक से अधिक लेते हैं। अब यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। बेटा A क्यूब का मतलब क्या है कि A है 3 बार, ये कितनी बार है, ये है 2 बार, तो कॉमन लेना अधिकतम, तो 2A कॉमन लूंगा, वो इधर आएगा 2A, यानी A स्क्वायर आएगा। अब 2A से 2A कटेगा, इधर 2A कटेगा, इधर तो एक A बचेगा, इधर 1 बचेगा केवल, तो घटाते ही निकालो। A स्क्वायर कॉमन ले लेने, A स्क्वायर का भाग दूंगा तो A यहाँ पे 3 बार है, A स्क्वायर का भाग दे रहा हूं तो 2A से 2A कटेगा, 1A बच जाएगा माइनस। अब A स्क्वायर का भाग, A स्क्वायर में खुद का भाग खुद में दे रहा हूं, यानी A स्क्वायर का भाग A स्क्वायर में दे रहा हूं तो कितना आएगा 1। मतलब खुद का भाग
खुद में दे रहा हूं, तो आंसर कितना आता है हमेशा 1। बट अब तो सारों में तो सेम है क्या? आप बोलोगे भैया देखो ये सेम है, अरे बेटा ये तो सेम, लेकिन ये कहाँ पे सेम है? यदि ये सेम होता और ये सेम होता तो हम क्या बोलते थे, ये एपी है, लेकिन इसमें ये सेम नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये सेम है, ये नहीं है। सेम पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा सेम हो जाए आधा सेम ना हो, एपी हो जाएगी, गंठा ही नहीं होगी बेटा, पूरा सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए होता तो काम हो जाता, लेकिन लिखा आता है ये पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है बेटा। अतः यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे लिख देता हूं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। अब बताना बेटा समझ में आया ना ये चीज? और हाँ, ये आपका होमवर्क है, करना ही है, ऐसे नहीं कि सर हम बाद में कर लेंगे ना, करना ही है साथ साथ। बेटा करोगे तो ही 5.2 समझ में आएगी, खुद भी तो प्रैक्टिस करोगे ना। अब मैं तो नहीं करूंगा सारे के सारे प्रैक्टिस, आपको भी तो करना ही है, इसलिए आपके लिए ये होमवर्क है। और आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज कमेंट करके जरूर बता देना। यदि नहीं आया समझ में तो अगले लेक्चर में ये सब कुछ करवा दूंगा आपको, ठीक है ना? एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ बच जाएगा उनमें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा, गजब है क्वेश्चन, गजब। अब इसको है ना मैं आपको 2 मेथड से करवा के दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन लाजवाब है, दिखने में आपको दिख रहा है भैया अंतर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अंतर 10 है, यहाँ पे अंतर 14 है, ये तो एपी नहीं होना चाहिए, लेकिन साला फिर भी एपी है ये, क्योंकि अंतर सेम है इनका। ये रूट में संख्या है बेटा, और रूट में हम आसानी से घटा नहीं सकते, रूट में डायरेक्टली घटा नहीं सकते बेटा। सेम रूट होगा तो ही घटा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे ये होता 2√2 माइनस 3√2, तो माइनस का √2 बच जाता। ये सेम होता, क्योंकि सेम होता उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स में से एक्स घटता है, लेकिन ये सेम थोड़ा ना है। ये सेम है क्या? नहीं है। ये √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, सेम है, आपको दिख रहा है सेम? नहीं है भैया सेम, ये अलग अलग चीज है। अब इसको कैसे करेंगे फिर सोल्व? बेटा मैंने एक चीज बताया था, रूट है ना घट नहीं सकता ना जुड़ सकता। यदि सेम होगा तो घटेगा या जुड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, रूट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो √6 हो जाएगा। या ऐसा हो यहाँ पे √15 हो, नीचे √5 हो, मैं भाग दूंगा तो 3 आएगा, लेकिन रूट और आएगा साथ, यानी भाग भी लगेगा गुणा भी होगा। रूट, ये ध्यान रखना, रूट गुणा भी होता है भाग भी होता है, लेकिन घटता जुड़ता नहीं है। यदि सेम होगा रूट तो जुड़ जाएगा, घट भी जाएगा, और गुणा भाग तो गए होगा, वो तो सीधा सीधा है, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे मान के चलो कि गुणा भाग तो हो गए होगा रूट, लेकिन ये नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं ना घटेगा। यदि सेम होगा तो ही घटेगा जुड़ेगा, यानी संख्या यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 होना चाहिए था, तो घट जाता जुड़ जाता। फिर क्या करे? यहाँ पे ए तो दिख रहा है आपको, ए का मान कितना है? √2। डी का मान निकालो, A2 माइनस A1, तो डी कितना हो जाएगा? A2। √8 माइनस √2, अब कॉमन दिख रहा है, कॉमन लो बस। कॉमन क्या दिख रहा है भैया? √2। चाहो तो नीचे कर लेता हूं, क्या इसमें टूसूंगा, ठीक है। अब देखो नीचे कॉमन क्या दिख रहा है भैया आपको? √2, कि 2 का भाग लगता ही है तो √2 ले लो, कि रूट है तो रूट में लेना है। अब 2 का भाग 8 में दूंगा तो 4 आएगा, लेकिन √4 माइनस, अब √2 का भाग √2 में दूंगा, खुद का भाग खुद में दूंगा, कितना जाएगा? 1। करो सोल्व इसको, थोड़ा सामने कर देता हूं बेटा, बिल्कुल पूरा √2। अब √4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 माइनस 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2। ये हो गया डी का मान। अब ए बार निकालो डी का मान, 2 बार निकालने के लिए बोलता बेटा मैंने, तो A3 माइनस
A2। तो D A3 कितना है √18, ये कितना है √8। अब कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन यानी बड़े से बड़ा लेना है कॉमन। अब कॉमन दिख रहा है 2 का भाई इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, ठीक है ना। 4 का जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता 4 का, तो कॉमन लो √2। रूट के साथ लेना है क्योंकि गुणा भाग हो सकता है, जो कॉमन लेता है उसका क्या देना होता है भाग। अब √2 का भाग यानी 2 का भाग 18 में दूंगा तो 9 आएगा √9, इसका इसमें दूंगा 4 आएगा लेकिन √4। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करो तो कर लो, करना तो है ही, कर लो। क्या √9 को क्या लिख सकते हैं हम 3, √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, 3 में से 2 क्या तो 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 सेम आ गया। अतः ये P है, अतः यह AP है। क्यों है चाहो तो रीजन लिख देना, और आपकी मर्जी हो तो लिखो, आपकी मर्जी हो तो मत लिखो, आपकी है जो है जो। अब आओ हमको आगे वाले 25 है बस। A5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A + 4D, तो लिखो A5। तो A का मान कितना था मेरे पास √2 प्लस ये कितना है 4 A का मान है √2, D का मान है कितना हो गया रे, D का मान, अरे D का मान √2 ही है ना, √2। आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो बेटा रूट सेम हो तो जुड़ता करता है, मैंने बताया था। 4 कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो गया 5 √2। अब 5 √2 को आप क्या लिख सकते हो √50। इसको से लिखना पड़ेगा कैसे, 5 है, 5 को हम क्या लिखते हैं रूट के रूप में, √5 गुणा √5, तभी तो एक बाहर आता है। ये रूट में एक जैसी संख्या 2 बार हो तो एक बाहर आ जाता है, ऐसे होता है। लेकिन मेरे को रूट में लाना है तो एक जैसी संख्या में 2 बार रूट लगा दो तो वो रूट में आ गई। तो √5 गुना √5, आगे कौन है √2, और रूट में गुणा होता है √5 √25, √25 को 2 से गुणा किया तो √50, यानी A5 मिल गया। अब A6 को क्या लिख सकते हैं हम A + 5D रे, A + 5D। A का मान कितना है √2, 5 √2 कितना हो गया 6 √2, क्योंकि सेम है रूट तो जुड़ सकता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 36 × 72 √72। वही काम रूट में बदलना है, पूरा रूट में, ये प्लस माइनस में नहीं है, तो मैं 6 को क्या लिखूंगा 6 है ऐसा, तो इसको मैं रूट में दूंगा √6 गुणा √6, तब तो एक बाहर आता है। तो √6 √32 और 36 और 36 को 2 से गुणा करना है तो कितना हो गया 72, क्योंकि रूट में क्या होता है बेटा गुणा होता है। अब ये हो गया, अब 7 वो निकालना है √7 A + 6D। A का मान कितना है √2, इसका मान कितना है 6 √2, जोड़ेंगे तो 7 √2, तो 7 का 49 को 2 से गुणा करेंगे तो √98। बेटा वही तरीका है, 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुणा 7 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98, तीनों रूट में है तो रूट लगा देंगे आप, ठीक है। ये होगा पहला मेथड, तो ये है मेथड फर्स्ट। अब यहां से मेथड सेकंड आएगा, सेकंड भी सेम ही है। यहां से जो मैंने काम किया है ना, यहां से एपी वाला वो तो डिट्टो सेम होगा, बस यहां पे कुछ अलग कर लेते हैं हम। कैसे √2 √8 √18 √32 को हम तोड़ लेते हैं। कैसे √2 को √2 लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 2 √2, इसको लिख सकते हैं 3 √2, इसे लिख सकते हैं 4 √2।
ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे, मैं बता देता हूं कैसे। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 8 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2, और ये रूट 2। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को 9 गुणा 2, रूट 9 का कितना हो गया 3, और रूट 2 का रूट 2। ऐसे रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 2, तो 16 का कितना हो गया 4, और रूट 2 का रूट 2, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है 4, 9 का रूट कितना होता है 3, और रूट 4 का रूट कितना होता है 2 निकालने पे होता है ना। अब यहां से आपको डी का मान निकालना है बस। अब डी का मान दिख रहा है भैया, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे डी का मान, तो डी का मान निकालोगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सेम है तो घटते हैं, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचेगा, ये 2 बार है, 1 बार तो 1 रूट 1 तो बच जाएगा। डी का मान a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 रूट 2, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 a2 a3, घटाऊंगा तो दो सेम है, घटाऊंगा 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन साथ में क्या है रूट 2 सेम है, तो क्या कहता है ये p है, अतः यह AP है। बेटा AP है तो A5 निकालना है, A6 A7 A5 6 7 तीनों निकालना है, और तीनों सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। वो लगेगा A प्लस 4D, रूट 2 का वो A का मान है रूट 2 प्लस 4D का मान भी रूट 2, तो यही आएगा, फिर यही आएगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पे आएगा। 6 भी ऐसा का ऐसा आएगा नीचे, 7 भी ऐसा का ऐसा आएगा नीचे। और आप बताना बेटा आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा है, मेथड फर्स्ट अच्छा लगा या सेकंड अच्छा लगा है आपको? और मेरे अनुसार तो दोनों ही अच्छे हैं, इजी है। इसमें हमने पहले रूट को तोड़ के रख दिया, इसमें बस कर लिया सॉल्यूशन डायरेक्टली, क्योंकि रूट में गुणा भाग हो सकता है, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है तो वही ना, अभी हमने क्या सीखा था जस्ट पहले हमने सीखा था कि रूट के अंदर हम भाग भी दे सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बस क्या लगाना होगा रूट लगाना होगा सिर्फ, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो बेटा आपको ये देखना बताना पड़ेगा ये एपी है या नहीं। दिखने में दिख रही है 3 6 9 12 भैया ये तो एपी है, अरे घंटा ही नहीं है, एपी नहीं है बेटा, ये एपी नहीं है। अंतर देखो सेम दिख रहा है, लेकिन डी का मान निकालना वो अलग लगाएगा आपके, क्योंकि रूट की संख्या है, रूट की संख्या घट नहीं सकती है। क्या हो सकती है रूट की संख्या, या तो गुणा या भाग, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए का मान कितना है, वैसे ए का मान है √3, डी का मान क्या आएगा a2 माइनस a1, a2 सेकेंड संख्या √6 माइनस √3। अब मैंने क्या बताया था बेटा, कॉमन लेना आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए कॉमन लेना। कॉमन मतलब कॉमन संख्या मतलब उस संख्या का इसमें पूरे में क्या जाना चाहिए, भाग भी जाना चाहिए। रूट को भूल जाएगा करो, रूट में संख्या हो तो रूट को भूल जाएगी, रूट में कॉमन का मतलब उसका भाग देना है। कॉमन क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन साथ में √3। अब 3 का भाग मैं 6 में दूंगा तो 2 आएगा, तो √2 माइनस 3 का भाग √3 का भाग √3 में दूंगा तो कितना आएगा 1। अब वो 1 रूट या 1 लिख दो, एक ही बात है। ये यहां पे डी का मान तो ये आ गया, ए बाओ निकालो डी का मान, a3 माइनस a2, a3 कितना है √9, ये कितना है √6, ठीक है। कॉमन लो, कॉमन वही आ रहा है √3, 3 का भाग जाता है, कॉमन का मतलब उसी का भाग देना होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, उसी का भाग देना। दो बेटा फिर √3 का भाग जाता है सब में, 3 का भाग 9 में दिया तो 3 है, लेकिन रूट लगाना जरूरी है। अब इसका भाग दूंगा तो क्या जाएगा 2, यानी √2। अब देखो रे बेटा डी के अंदर बाहर वाला तो रूट सेम है, लेकिन अंदर वाला क्या है अलग है। बेटा डी का मान प्रॉपर सेम आना चाहिए। जस्ट पहले वाले में क्या था, अंदर वाला सेम था लेकिन बाहर वाला क्या था अलग था, लेकिन इसमें क्या है
बाहर वाला सेम है, अंदर वाला क्या है, सेम, वो सॉरी, बाहर वाला सेम है और अंदर वाला क्या है, अलग है। आप जानते हो बेटा, अंदर वाला या बाहर वाला दोनों सेम होगा ना तभी काम चलता है। एक भी अलग हो गया तो सार्वंतर समान नहीं होगा बेटा, डी का मान समान नहीं होगा, और डी का मान समान नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, फिर ये क्या नहीं होगा, एपी नहीं होगा। तो लिखो यहां पे, अतः यह एपी नहीं है क्योंकि, अतः ये क्या नहीं है बेटा, एपी नहीं है क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है। बेटा मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, यदि एपी होगी या नहीं होगी किस में निर्भर करेगी, डी के मान पे। डी का मान अलग अलग है तो ये एपी नहीं है। एपी क्यों नहीं होती है, सार्वअंतर क्या है, समान नहीं है। चाहो तो ये लिखो या मत लिखो, ये तो चीज लिखनी है आपको, ठीक है। तो बेटा 13वां क्वेश्चन हो गया है। अब मैं 14वां क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो बेटा 15 14 इजी है इसलिए एक साथ ले लिया हूं बेटा, बीच में लाइन खींच देता हूं। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा कि भैया दो दो का अंतर है, कितने का अंतर दिख रहा है, दो दो का है, तो एपी होना चाहिए। लेकिन ऊपर बेटा स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करो, फिर देखो श्रेणी, फिर डी का मान सेम आता है क्या। एक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49 ठीक है। अब लिखो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 1, डी का मान निकालो, दिख रहा है एपी नहीं है, अंतर 8 का है, अंतर ज्यादा का है इधर, A2 माइनस A1 सामने निकाल देता हूं बेटा। A2 कितना है 9, A1 कितना है 1, डी का मान कितना गया 8, ऐसे डी का मान ए बाबू निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 25 माइनस कितना 9, घटाओ का कितना गया 16, डी के मान अलग अलग आ गए, अतः ये पी नहीं है, लिख दो अतः यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन लिख देना आप, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है। अब सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए। अब बेटा ये करके दिखा देता हूं। अब भैया आपको अंतर दिख रहा होगा, भैया यहाँ पे अंतर 4 का दिख रहा है, यहाँ पे 2 का दिख रहा है, अब यहाँ पे खूब का अंतर दिख रहा है, लेकिन बेटा ये स्क्वायर में है, पहले इसको सोल्व करो। और आप चाहो ना तो इसके आगे यहाँ पे है ना ये लिख सकते हो श्रेणी, ठीक है। तो दोबारा हम श्रेणी, समांतर श्रेणी में लिखना, सिर्फ श्रेणी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 49, साथ में 73। अब बेटा इन दोनों का अंतर देख लो, आप खुद देख लो, आप खुद देख लो इनका अंतर, देखो बेटा अंतर। बेटा ये श्रेणी लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब खुद देखो इन चीजों को, अंतर 24, अंतर 24 और अंतर 24, तो ये समांतर श्रेणी है, अगले 3 पद वो निकालने हैं, ठीक है। कुछ ने बोला ही है तो पहले निकालो, पहले तो लिखो ए का मान कितना है 1, डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस से A1 कितना है 1, तो कितना आ गया बेटा 24। ऐसे डी का मान एक बार वो निकाल लो, डी बराबर क्या हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। वैसे देख लेना बेटा लास्ट तक है ना डिफरेंस सेम आ रहा है डी का मान, तो 2 बार निकाले खूब है। अब लिखो अतः ये P है, अतः यह AP है, अतः यह क्या है
एपी है। अब एपी है तो अगले 3 पद निकालने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा बताएगा? ये तो 5वां आएगा, एक छठा आएगा, एक कौन सा आ जाएगा? 7वां। बेटा मैं सामने लिख देता हूँ, आप ही सामने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई माइकल लाल नंबर काटने वाला नहीं है इसमें। देखो बेटा अब A5 कितना है? A5 का सूत्र क्या होता है यार? कितना क्या A5 क्या होता है सूत्र? A प्लस 4D। A का मान कितना है? 1 प्लस 4D, D यानी कितना है? D का मान 24। करो सॉल्यूशन। 24 को इससे करेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 48 48 48 96 और 1 बेटा 97। इसको पूरे को सोल्व करोगे कितना है? 97। इसको गुणा करते 96 प्लस 1 तो 97। तो A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। A का मतलब 1, 5 गुणा डी एंड 24। 24 5 जा 120, 120 प्लस 1 121। अब ऐसे 7वां देख लो, क्या लिखेंगे? A प्लस 6D बराबर 1 प्लस 6 गुणा 24। 24 6 जा होता है 144 और 1 और 145। बेटा कैलकुलेशन देख रहे ना, कहाँ पे गलती ना हो जाए। और वैसे तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, अगले वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। ये आपका काम है। वैसे बेटा बहुत ईजी है, कराने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप है ना उसको प्रयास करना और वो हो जाएंगे 100%। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेटा मैंने ऊपर नहीं लिखा वो क्या चीज है, एक लाइन है, मैं बता देता हूं अभी। नीचे क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि ये इसमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। सिर्फ ये पूछ रहा है कि एपी है या नहीं है। बेटा एपी है तो किस पे निर्भर करेगी? सार्वंतर पे। तो चेक करोगे कि अंतर सार्वंतर है क्या इनका। उसके लिए पहले श्रेणी बनाओ, और श्रेणी के लिए कुछ आपको दे रखा है इसमें। बेटा इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में लिया था, क्योंकि इसमें है ना आपको श्रेणी बनानी पड़ती है, और नीचे वाले में दी हुई थी आपको। इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन पहले पढ़ो क्वेश्चन बोलता क्या है, और फिर देखो कि ये एपी है या नहीं है। देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए। ऐसे बोल रहा है जो टैक्सी का किराया है ना प्रथम किलोमीटर के लिए तो है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए है किराया कितना? 8 रुपए। तो बेटा प्रत्येक किलोमीटर के बाद की बात है, ठीक है। तो उसमें बोला कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो है 15 रुपए, और आगे के लिए कितने है? 8 यानी वो 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 देना पड़ेगा। फिर 3 किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8, क्योंकि प्रत्येक 8 है ना। फिर 4 किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 अब वो एक एपी बनेगी बेटा। अब हम श्रेणी लिखेंगे, तरीके से करेंगे, देखते हो करके देखो, आओ करते आओ। हल लिखो, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बेटा? 15 रुपए, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के किराए को क्या मान लेंगे हम? A1 मानते हैं बेटा। दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया A2, दूसरे नहीं 2 किलोमीटर लिखो, 2 किलोमीटर का किराया। अब 1 किलोमीटर का किराया कितना था? 15, प्रत्येक का कितना आएगा? 8 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23 हो जाएगा 23। ऐसे ही 3 किलोमीटर का किराया, 3 का तो क्या मान लेंगे? A3, यानी
पहले किलोमीटर का क्या आया था 15, प्रत्येक कितने बच रहे हैं, 3 में 1 तो आ गया, 2 बच रहे, तो 8 + 8, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 31। चाहो ये 3 खूब है बेटा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 में तो काम हो जाता है हमारा। अब देखो बेटा इनका अंतर भी 8 का है, इनका अंतर भी कितना का है 8 का। आपकी मन हो तो चौथा भी निकालना, यानी 4 किलोमीटर का किराया। क्या लिखेंगे इसको, A4 क्या हो जाएगा, प्रथम का 15, फिर दूसरे किलोमीटर का 8, तीसरे का भी 8 और चौथे का भी क्या जाएगा 8। प्रत्येक किलोमीटर का, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया देखो कितने रुपए है, 8 है। इनको सबको जोड़ोगे तो आपको कितना जाएगा 39। तो बेटा ये एक श्रेणी बन गई। अभी लिखना नहीं है कि समांतर श्रेणी है, क्योंकि सिद्ध करना है, डी का मान निकालना है, फिर बताना है। यहां पे पहला मान है 15, दूसरा नाम है 23, तीसरा है 31, फिर कितना है 39। ठीक है, ये हो गया लो। अब यहां पे ए का मान क्या होगा वैसे 15, वैसे जरूरत नहीं है ए का लिखने की, क्योंकि उसने आगे के 3 पत्तों ने पूछा है, नहीं पूछा। डायरेक्ट डी का निकालो। डी का सूत्र क्या होता है, A2 - A1। A2 सेकेंड पद कितना है 23, ये कितना है 15, घटाओ कितना हो गया 8। ऐसे ही डी का मान A3 - A2, बाबू निकाल लो। अब कितना है A3 31 - 23, घटाओ कितना हो गया 8। तो लिखो अतः यह AP है। AP क्यों रीजन लिख देना बेटा, AP है क्योंकि सार्व अंतर समान है। अब बेटा आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी काम हम कल करेंगे। इसलिए ये बताओ बेटा आपको ये चीज, इतनी चीज समझ में आई क्या, नहीं आई? और जो मैंने क्वेश्चन करके लिए दिए बेटा, अब भी बोल रहा हूं उनको कर लेना। 5.2 और 5.3 उन्हीं पे आधारित है पूरा, इसी पे। तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो और भी अच्छे लगेंगे। और इसके आगे के 3-4 क्वेश्चन और बच गए, क्वेश्चन नंबर 1 के 3-4 भाग और है, उनको आप घर पे प्रयास करना। शायद 3 ही और अब, तो आप उनको घर पे प्रयास करना। और नहीं आए तो एवं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और आ जाए तो भी मेरे को बता देना बेटा। ठीक है, धन्यवाद।